अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। जब भी व्हाइट कॉलर क्राइम कमिट होता है तो उसे पकड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो व्हाइट कॉलर क्राइम करने वाला होता है वो किसी भी मुआशरे का पढ़ा लिखा शख्स होता है, जो बाकायदा मुल्क के इदारों को अपने साथ मिलाकर एक टीम बनाकर, ज़हीन लोगों की टीम बनाकर ये क्राइम कमिट करता है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक तकरीर के दौरान कहा था कि व्हाइट कॉलर क्राइम पाकिस्तान के लिए अब एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया है। 1993 में सबसे पहले शरीफ खानदान के ऊपर करप्शन के केसेस बने और हमेशा उन्हें एक मौका दिया जाता रहा, और आज 2022 में इसी खानदान के ऊपर करप्शन के केसेस हैं और आज भी ये केसेस किसी ना किसी वजह से अपने मंतकी अंजाम तक बहरहाल नहीं पहुंच पा रहे। आपको याद होगा 2019 में डेली मेल बरतानवी अखबार ने खबर छपी थी और डेविड रोज ने बुनियादी तौर पर उनकी वो स्टोरी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे जब उन्होंने डेफिड के थ्रू जो अर्थक्वेक विक्टिम्स थे, जलजला जदगान थे, उनके लिए जो इमदाद मुख्तस की थी, उस दौरान तकरीबन 540 मिलियन पाउंड तक की जो अमाउंट बताई जा रही है वो पंजाब, सिर्फ सुबह पंजाब में दी गई थी। और उसके हवाले से उन्होंने खदशा जाहिर किया था कि उसमें खुर्द बुर्द हुई है, उसमें करप्शन हुई है और बरतानिया का जो टैक्स पेयर है वो आज हुकूमत से सवाल पूछ रहा है कि आपने पाकिस्तान और ऐसे पॉलिटिशियंस को क्यों एड दी थी कि जिन्होंने उसे अपने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या अपने जाती एहसासे बनाने के लिए इस्तेमाल किया। ठीक कहा था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कि बैनुल अक़वामी तौर पर इसे अब पाकिस्तान के लिए करप्शन एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन गया है। उसके बाद शहबाज शरीफ पर सब बरतानिया जाते हैं और वहां पर जाकर वो डेविड रोज की स्टोरी के खिलाफ कोर्ट में चले गए और उनके ऊपर हत्या की इज्जत का दावा किया था। और उसके बाद डेविड रोज ने, डेली मेल ने टाइम लिया अपना डिफेंस फाइल करने में, लेकिन इस दौरान मरियम नवाज शरीफ साहब, आपको याद होंगी, उन्होंने शहबाज शरीफ को से क्लियरली कहा कि आपको इंटरनेशनली सादिक और अमीन आप डिक्लेयर हो गए हैं, आप जीत गए हैं। और पहला राउंड बहरहाल शहबाज शरीफ साहब के हक में गया था, लेकिन दूसरे राउंड में डेली मेल ने अब डिफेंस जमा करवाया है। और अब ये जो डिफेंस जमा करवाया है, जब ये आप सुनेंगे तो आप भी चौंक उठेंगे कि किस तरह से ये खानदान, ये शरीफ खानदान क्राइम कमिट, करप्शन कमिट करता रहा, किस तरह से ये लेयर्स के ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर्स बनाकर मुख्तलिफ मनी एक्सचेंजों को इस्तेमाल करके किस तरह से पैसा दुबई से बरतानिया, बरतानिया से पाकिस्तान लॉन्ड्रेड करते रहे और किस तरह से लेयर बनाकर असल जो सोर्स ऑफ इनकम था उसे छुपाया जाता रहा। डेली मेल का जो डिफेंस है वो तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले डेली मेल ने बुनियादी तौर पर 2005 से लेकर 2018 तक, इस दौरान जब 2008 के बाद से शहबाज शरीफ ज़ाहिर है पंजाब के वज़ीर आला भी हैं, इस दौरान जब भी शहबाज शरीफ साहब पंजाब में वज़ीर आला के तौर पर इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी हैं, उस दौरान और जब ये वज़ीर आला नहीं थे, एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है डेली मेल ने कि किस तरह से इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब ये डेली मेल के मुताबिक उस 2005 से लेकर 2018 तक शहबाज शरीफ के जो मुख्तलिफ अकाउंट्स से जो इन्होंने अपने घर वालों के अकाउंट्स इस्तेमाल किए हैं, उन अकाउंट्स में 1221.47 मिलियन रुपीज बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनली वो पैसे इनके अकाउंट्स में, ये इतनी बड़ी अमाउंट ट्रांसफर हुई है। अब ये किन किन के अकाउंट में ट्रांसफर हुई, इनके खानदान के किन लोगों के पास, और ये किस तरह से पैसे इन तक पहुंचे हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए, नुसरत बेगम, शहबाज शरीफ की जो बेगम है, इनके अकाउंट में 26 फॉरेन रेमिटेंसेज आई हैं और ये 26 जो फॉरेन रेमिटेंसेज आई हैं ये 17.17 मिलियन रुपीज पाकिस्तान में, बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तानी रुपीज थे वो बरतानिया से इनके अकाउंट में मुंतकिल किए गए। अब ये जो नुसरत बेगम है, ये कोई बिजनेस नहीं करती थी, ये कोई वर्किंग लेडी नहीं थी, इनके अकाउंट्स में इतनी बड़ी अमाउंट कौन भेज रहा था, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने इनकम डिक्लेयर की हुई थी वो 112.1 मिलियन रुपीज थी, लेकिन इनके अकाउंट में 17 मिलियन और 17.147 मिलियन इनके अकाउंट में बहरहाल जो रेमिटेंस के माध्यम है वो भी ट्रांसफर हुए। उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ हैं, इनके नाम पर 23 फॉरेन रेमिटेंसेज आई हैं और उन 23 फॉरेन रेमिटेंसेज में तकरीबन 611.181 मिलियन रुपीज इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए। उसके बाद सुलेमान शहबाज जो पाकिस्तान से ज़ाहिर भाग गए थे, एब्सकॉन्डर हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी हैं, उनके अकाउंट्स में 127 फॉरेन रेमिटेंसेज आई हैं और 1044.86 मिलियन रुपीज इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए हैं। राबिया इमरान है, अली इमरान की बेगम, और ये भी ज़ाहिर पाकिस्तान से भागे हुए हैं। 10 फॉरेन रेमिटेंसेज इनके अकाउंट्स में आई हैं। 7,40,000 अमेरिकी डॉलर इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए। कोई पता नहीं है इनका क्या बिजनेस था, लेकिन इनके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर होते रहे। जवेरिया के अकाउंट में 7 फॉरेन रेमिटेंसेज आई हैं। 2,83,057
357 अमेरिकी डॉलर इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए। 4 जाली कंपनियां इन्होंने बनाई हैं और उनका बाकायदा इस्तेमाल किया है। अब ये आपको समझ आएगा कि ये जो इतनी बड़ी अमाउंट ट्रांसफर हुई है, जब भी शरीफ खानदान से पूछा जाता है ये पैसे किधर से आते हैं, तो वो कहते हैं कि इंटरनेशनली जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब उनकी कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जो किसी कंपनी में नहीं जा रही, बल्कि इनके खानदान के पर्सनल अकाउंट्स में ये सारे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। अब ये डेली मेल है, ये इन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस तो किया है, लेकिन उनका जो डिफेंस है वो बेसिकली 45 पेजेस का डिफेंस है शहबाज शरीफ के खिलाफ, और 85 पेजेस का अली इमरान के खिलाफ भी उन्होंने डिफेंस जमा करवाया है। और जो पैराग्राफ नंबर 3 और 4 हैं, वहां पर उन्होंने सबसे पहले डेली मेल ने यह चीज माना है कि ये जो स्टोरी हमने छपी है, हम इसके ऊपर स्टैंड करते हैं, शहबाज शरीफ ने बिल्कुल करप्शन की है, और उन्होंने बाद में जाकर कंपैरेटिव एनालिसिस भी इसका किया है। अब ये समझ लीजिए पाकिस्तान की अदालतें नहीं है, ये बरतानिया की अदालत है, और वहां पर इन्हें रसीदें ले जानी पड़ेंगी, वहां पर इन्हें दिखाना पड़ेगा कि ये फाइनेंस असल में जनरेट इन्होंने कहां से किए हैं, ये किस तरह से बरतानिया मुंतकिल हुए, और किस तरह से इनके पाकिस्तानी अकाउंट्स में बरतानिया से ट्रांसफर हुए हैं। अब ये मनी ट्रेल रसीदें इन्हें दिखानी पड़ेंगी। उसके बाद जो डेली मेल ने डिफेंस जमा करवाया, उसमें लिखा गया कि शहबाज शरीफ 1990 में सूबाई असेंबली में पहली दफा मुंतखब हुए, 1997 से 1999 और फिर 2008 से लेकर 2018 तक सीएम पंजाब रहे, यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे। इस दौरान चीफ मिनिस्टर की ज़ाहिर एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी, तो तमाम फैसले शहबाज शरीफ ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए किए हैं। जाहिर है जब आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं किसी सूबे की, तो आप इदारों का आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इदारों की पॉलिसीज आप खुद बनाते हैं, इदारों के अंदर लोगों की भर्तियां आप खुद करते हैं। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं या पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं जो उन इदारों में लगाई गई हैं, उनका किस तरह से बाकायदा से इस्तेमाल किया जाता है, और किस तरह से अपने मनपसंद लोग, अपने चहेते, इन्होंने मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ पर उन्हें बाकायदा नवाजा है। उसके बाद डेली मेल ने बड़ा वाज़े तौर पर लिखा है कि बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के, पंजाब के सूबे के जो तमाम तर बजट था, उस पर जो मुकम्मल इख्तियारात थे वो शहबाज शरीफ के थे। 2008 से लेकर 2018 का हवाला देते हुए डिफेंस, डेली मेल के डिफेंस में लिखा गया है कि मिलियन ऑफ पाउंड्स बरतानिया से लॉन्डर किए गए हैं। ये पैसा शहबाज शरीफ के घर के करीबी लोगों के अकाउंट्स में मुंतकिल किया गया, और आपको ये वही अकाउंट्स हैं जिनमें नुसरत बेगम के अकाउंट शामिल हैं, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, राबिया इमरान, जुवैरिया, इन सब के अकाउंट्स में जो बताया कंपैरेटिव एनालिसिस करके जो डेली मेल ने खबर छापी है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से पैसे ट्रांसफर हुए हैं। उसके बाद लिखा जाता है, और ये इन पैसों से जो असासे बनाए गए, इसमें शहबाज शरीफ के जो इन्हीं पैसों से लॉन्डर करके जो असासे बनाए गए हैं, उसमें शहबाज शरीफ की बीवियां और 4 बेटियां शामिल हैं। अब इसमें शहबाज शरीफ की जो 2 बेगमात हैं, समीना दुरानी और तहमीना दुरानी और नुसरत बेगम, दोनों का बाकायदा नाम लिया गया है, और उसके साथ साथ इनके जो बच्चे हैं उन सब के भी बाकायदा नाम दर्ज हैं। लेकिन अब डेली मेल ने जो डिफेंस जमा करवाया, उसमें एक नया नाम सामने आया है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट करैक्टर है, और ये सारी इन डील्स को, इन पैसों को जब ये लॉन्डर करते थे, उसका इस्तेमाल करते थे, ये एग्जीक्यूशन में सबसे ज्यादा हेल्प करता था। एक स्मार्ट मैन इन्होंने हायर किया था, जिसका नाम था फजलदाद अब्बासी साहब। अब इनका काम क्या था? इनकी जिम्मेदारी थी कि इस फंड के फ्लो को उन्होंने चेक करना था, यानी जो पैसा आता था बरतानिया से, एक तो उसे चेक करना था, और उसे चेक करने के बाद बाकायदा उसे तकसीम भी करना था। 1991 से शरीफ खानदान ने, जब से ये नवाज शरीफ साहब के जो वालिद थे, शरीफ फैमिली, शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज की इन्होंने बुनियाद रखी थी। फजलदाद अब्बासी 1991 से इस ग्रुप ऑफ कंपनी और इस खानदान के साथ हैं। अब इसके बाद डेली मेल लिखता है कि फजलदाद अब्बासी का काम था कि वो इन पेमेंट्स, यानी जो बरतानिया से पेमेंट्स आ रही हैं, उन्हें बाकायदा तकसीम करे, तकसीम करके मुख्तलिफ अकाउंट्स में भेजे। 55 के मॉडल टाउन लाहौर में ये सब काला धन तकसीम होता था। अब ये जो लाहौर में इनका घर था, वहां पर ये फजलदाद अब्बासी साहब बैठे हुए थे, पैसा तकसीम करते थे, एक्सचेंज का इस्तेमाल करते थे, और पैसे को मुल्क से बाहर भेज देते थे। अब ये आप समझिएगा किस तरह से ये लेयर्स बनाते थे। पैसों को इस तरह छुपाया जाता था कि उसका जो ओरिजिनल सोर्स है वो किसी तरह से पता ना चल सके, और इसके ऊपर, लेयर के ऊपर मुख्तलिफ 3 से 4 परतें लगाकर, लेयर्स बनाकर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ताकि जो ओरिजिनल असल अकाउंट था जहां से वो पैसे ट्रांसफर हुए थे उसके बारे में पता ना चल सके। यह सब कुछ उस वक्त किया गया जब शहबाज शरीफ वज़ारत आला के मनसब पर मौजूद थे। फजलदाद अब्बासी ये पैसा इंडिविजुअल्स को देता था, यानी आम लोगों को देता था, इंडिविजुअल्स को, जिन्हें कैश बॉयज भी कह सकते हैं। यानी कुछ इंडिविजुअल्स इन्होंने हायर किए हुए थे, जिनमें मसरूर अनवर का नाम सबसे ज्यादा सरफहरिस्त है, और मोहम्मद शोएब कमर। इनको वो जो फजलदाद अब्बासी था, जो इनका मुलाजिम था, वो इन्हें पैसे देता था। अब ये आते थे, थलियां भर के, तोड़े भर के, बोरियां भर के पैसों के ले जाते थे, और उसके बाद ये जाते थे कासिम कयूम के पास।
अब ये लाहौर में कासिम कयूम कौन था? इसकी लाहौर में जो एक्सचेंज है, इसकी मनी अनरजिस्टर्ड, यानी रजिस्टर्ड भी नहीं, यहां पर भी इनकी 2 नंबरी थी, अनरजिस्टर्ड मनी एक्सचेंज थी। वहां ये सब पैसे लेकर जाते थे और कासिम कयूम को हवाले कर देते थे, और इसके बाद कासिम कयूम इन पैसों को मुख्तलिफ अकाउंट्स में डालता था, मुख्तलिफ अकाउंट्स में बेचता था। अब कासिम कयूम का काम शुरू होता था, यानी कि जो एक जाली एक्सचेंज चलाता था, अब उसका काम शुरू हो जाता था। कासिम कयूम पैसे हासिल होने वाली रकम को दुबई और बर्तानिया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मनी एक्सचेंज के जरिए राउट करता था, उन्हें सर्कुलेट करता था, घुमाता था, कभी इस अकाउंट कभी उस अकाउंट, और फिर यह पैसा पाकिस्तान और बर्तानिया से वापिस पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से दुबई भेजा गया, दुबई से बर्तानिया भेजा गया, मुख्तलिफ कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया, और उसके बाद बाकायदा बर्तानिया से वापस पाकिस्तान में शरीफ खानदान की फैमिली के अकाउंट्स में भेजा जाता था। और जब आप इनसे पूछते थे इधर के आपके अकाउंट्स में पैसा कहां से आया, तो ये कहते थे जी बाहर के हमारे दोस्त हैं या लोग हैं जो पाकिस्तानी बाहर ओवरसीज हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमारे अकाउंट्स में पैसा भेजा है। जब उनके खानदान के किसी फर्द से पूछा गया कि ये फॉरेन रेमिटेंस जो कि इतनी बड़ी अमाउंट है, ये आपके अकाउंट्स में कहां से आ रहा है, तो डेली मेल रिप्लाई जवाब आता था ये लोगों की इन्वेस्टमेंट है। अब ये नहीं समझ आ रही कि लोगों की इन्वेस्टमेंट की बेगम नुसरत शहबाज के अकाउंट में क्यों आती थी, ये इनकी जो बेटी हैं राबिया इमरान, इनके अकाउंट में क्यों आती थी, जवारिया के अकाउंट में क्यों आती थी, ये इन्होंने बहरहाल जवाब नहीं दिया। डेली मेल कह रहा है कि जिन अकाउंट से ये पैसे भेजे गए वो अकाउंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो ट्रांजैक्शंस गोस्ट ट्रांजैक्शंस थी, यानी कि बर्तानिया में जिन ट्रांजैक्शन से ये पैसे भेजे जाते थे, या बर्तानिया में से पाकिस्तान जिन ट्रांजैक्शन से, जिन अकाउंट से पैसे भेजे जाते थे, वो अकाउंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। वो लोग, उन लोगों के पासपोर्ट नहीं थे, वो कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गए थे, लेकिन बहरहाल किसी ना किसी तरह से सिस्टम को मनोवर करके पाकिस्तान में इनके अकाउंट्स में पैसे भेज देते थे। शहबाज शरीफ के हवाले से डेली मेल वाज़ेह तौर पर उन्होंने एक स्टैट शेयर किया और उन्होंने लिखा है कि शहबाज शरीफ 2018 में इनके जो असासे थे वो 55.516 मिलियन के असासे थे। 2018 में ये 189 यानी 189.649 मिलियन के हो गए, यानी कि डबल से भी ज्यादा इनके असासे चले गए। कहां से पैसे आए? ये तो खादिम आला खुद को कहते थे, ये तो लाहौर की सड़कों पर हैट पहनकर लोगों की खिदमत में मगन होते थे। कौन सा ऐसा बिजनेस था जो इतने बड़े पैसे जनरेट करता था? कौन सा ऐसा काम था जो इनकी बेगमात या इनके बच्चे या इनकी बेटियां करती थी और उनके अकाउंट्स में $मिलियन का रेमिटेंस आता था? ये वो जवाबात हैं जो शहबाज शरीफ ने बरतानिया की अदालत में देने हैं, और बरतानिया की अदालत में ट्रायल भी स्पीडी है, फेयर है, और वहां पर आपका नैरेटिव पॉलिटिक्स और टेलीविजन चैनल्स पर आकर बयानात भी बहरहाल नहीं चल सकते। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह हाफिज।